आज अपना देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और योगी श्री अरविंदो घोष जी का जन्म हुआ था। महर्षि श्री अरविंदो घोष जी का वो पहला संदेश जो उन्होंने देश के नाम 1947 15 अगस्त को दिया था, जिसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो तिरुचिरापल्ली से हुआ था। उस संदेश के कुछ प्रमुख अंश आइए सुनते हैं। 15 अगस्त 1947 स्वाधीन भारत का जन्मदिन है। ये दिन भारत के लिए पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ सूचित करता है। परंतु हम एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपने जीवन और कार्यों के द्वारा इसे ऐसा महत्वपूर्ण दिन भी बना सकते हैं जो संपूर्ण जगत के लिए, सारी मानव जाति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के लिए नवयुग लाने वाला सिद्ध हो। 15 अगस्त मेरा अपना जन्मदिन है और स्वभावतः ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इस दिन ने इतना विशाल अर्थ और महत्व प्राप्त कर लिया है। परंतु इसके भारतीय स्वाधीनता दिवस भी हो जाने को मैं कोई आकस्मिक संयोग नहीं मानता, बल्कि ये मानता हूं कि जिस कर्म को लेकर मैंने अपना जीवन आरंभ किया था, उसको मेरा पथ प्रदर्शन करने वाली भागवती शक्ति ने इस तरह मंजूर कर लिया है और उस पर मोहर भी लगा दी है, और वो कार्य पूर्ण रूप से सफल होना आरंभ हो गया है। निसंदेह आज के दिन मैं प्रायः उन सभी जागतिक आंदोलनों को, जिन्हें मैंने अपने जीवन काल में ही सफल देखने की आशा की थी, यद्यपि उस समय वे असंभव स्वप्न जैसे ही दिखाई देते थे। भारत आज स्वाधीन हो गया है, पर उसने एकता नहीं प्राप्त की। एकत्व की एक नई भावना मनुष्य जाति पर आधिपत्य जमा लेगी। मेरा सपना है कि संसार को भारत का आध्यात्मिक दान पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और अमेरिका में नित्य बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह आंदोलन बढ़ेगा। वर्तमान काल की विपदाओं के बीच अधिकाधिक लोगों की आंखें आशा के साथ भारत की ओर मुड़ रही हैं। मैंने एक और सपना देखा है कि एक विश्व संघ जो समस्त मानव जाति के लिए एक सुंदरतर, उज्जवलतर और महत्तर जीवन का बाहरी आधार निर्मित करे। मानव संसार का वो एकीकरण प्रगति के पथ पर है। एक अधूरा प्रारंभ संगठित किया गया है, परंतु चाहे किसी भी उपाय से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, विभाजन अवश्य हटना चाहिए। एकता अवश्य स्थापित होनी चाहिए और स्थापित होगी ही, क्योंकि भारत के भविष्य की महानता के लिए यह आवश्यक कदम है। इस मार्ग की कठिनाइयां प्रयास के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबरदस्त है, परंतु कठिनाइयां जीती जाने के लिए ही बनी थीं, और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का अस्तित्व है तो वे दूर होंगी ही। यहां भी यदि इस विकास को घटित होना है तो चूंकि ये आत्मा और अंतर चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा। इसका प्रारंभ भारतवर्ष ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। ये हैं भाव और भावनाएं जिनको मैं भारतीय स्वाधीनता की इस तिथि के साथ संबद्ध करता हूं। क्या यह आशाएं ठीक सिद्ध होंगी या कहां तक सिद्ध होंगी, ये बात नए और स्वाधीन भारत पर निर्भर करती है।